एक गलती जो हम अक्सर अपने रिलेशनशिप में करते हैं ना, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान हमें छोड़ के चला जाता है और वो इंसान हमसे इतना परेशान हो जाता है ना कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में वापस ही नहीं आना चाहता। उसका दिल हमसे इतना रूठ चुका होता है ना कि यार मुझे नहीं रहना है इस इंसान के साथ अपनी लाइफ में। तो ऐसी कौन सी गलती है, कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे हो जिससे सामने वाला इंसान, अभी 1-2 महीने आपके रिलेशनशिप हुए हैं, सामने वाला इंसान कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है एंड आफ्टर ए टाइम वो इंसान आपको छोड़ के चला जाए, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी बहुत रियल बेस्ड पे है, मैं डेली लोगों से बात करता हूँ और एक लोग की ये स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और प्लीज़ आप ये गलती कभी मत करना, अदरवाइज़ आपके रिश्ते कितने भी खूबसूरत क्यों ना होना, वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए। अगर आपको लगता है कि सच में ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से 1-to-1 पर्सनली बात करनी है तो ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज करके, व्हाट्सअप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये कहानी है एक लड़की की। एक लड़की किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहती है, 2 महीने बाद उस इंसान के साथ कुछ चीज़ें होती हैं और सामने वाला इंसान उसे छोड़ के चला जाता है। लड़की बहुत परेशान होती है और इस बीच में जब ये चीज़ें चल रही होती है एक इंसान के साथ रिलेशनशिप, इसका एक फ्रेंड होता है जो उसके साथ हमेशा होता है, उससे ये अपनी सारी बातें शेयर करती है और उसके फ्रेंड के ही सजेशन पे उसने उस लड़के को छोड़ दिया कि यार इसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना है। और जैसे ही वो वहाँ से ब्रेकअप होता है, थोड़ा टाइम ये लोग आपस में वो सारी चीज़ें, वो दुख वाले टाइम पीरियड में ये बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो साथ देता है और आफ्टर ए टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब वो सारी चीज़ें जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसका चल रहा था, वही सारी चीज़ें अब नया बॉयफ्रेंड बनाया तो उसके साथ भी वही चीज़ें चलेंगी। हर महीने इनका ब्रेकअप हो रहा है, हर महीने इनका पैचअप हो रहा है, हर महीने ब्रेकअप हो रहा है, हर महीने पैचअप हो रहा है। ऐसे ऐसे करते हुए 1 साल हो चुका है और आज ऐसी कंडीशन है कि सामने वाला इंसान ने अब बोल दिया है कि माता निकलो, निकलो मेरी ज़िंदगी से, मैं एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, हो गया, ये मेरी लिमिट के बियॉन्ड चला गया है, अब प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे परेशान मत करो। ऐसा क्या हो रहा है इनके रिलेशनशिप में? तो इनका कहना है कि यार, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ ना, शुरू में क्या होता है कि हर एक इंसान जो भी आ रहा है बात करने के लिए वो अपनी स्टोरी सुनाता है। अपनी स्टोरी वो भी क्या होता है, फिल्टर्ड स्टोरी, यानी कि एक साइकोलॉजिकल टर्म है कि कोई भी इवेंट होता है, इवेंट के बाद उसमें 3 चीज़ें होती हैं, DDJ। क्या होता है? डिल्यूजन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। कि हम किसी चीज़ को लेते हैं, उसमें से हमारे काम की जो चीज़ें हैं ना, हम वो निकाल लेते हैं। यानी कि हमारा अगर नेगेटिव माइंडसेट है किसी इंसान को लेकर के, तो हम काम की चीज़ें निकालते हैं। उसके बाद जो काम की चीज़ें नहीं होती उनको डिस्ट्रॉयशन करते हैं। उसके बाद हम जनरलाइज कर देते हैं कि ऐसा चीज़ें हुई हैं और उसके बाद उस जो फर्स्ट इवेंट हुआ था उससे पूरा डिफरेंट एक नया इवेंट हम बना करके रख देते हैं अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग कि यार ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो वो चीज़ ला करके हम सामने रखते हैं। एज ए कोच, एज ए कंसल्टेंट, हमारा ये काम होता है कि हम सामने वाले इंसान को, जो दूसरा वो हमारे सामने इवेंट रख रहा है ना, उससे उसको पहले वाले इवेंट तक लेके जाना। तो जब मैंने उनसे कई सारे क्वेश्चंस किए, बात की कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको, क्या हुआ है, क्या इशू होता है आपको, कैसे आपको लगता है कि इस चीज़ को फिक्स की जा सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल सामने वाले इंसान की नहीं आपकी भी गलती है। बहुत सारे जब क्वेश्चंस किए जाते हैं ना, तो सामने वाले इंसान की कहानी खुल के आती है। देन उन्होंने बताया कि मैं रिलेशनशिप में, मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था, वो भी एक रीज़न से हुआ था, और जो मेरा इसमें हर महीने चल रहा है ना, इसमें भी यही चीज़ होती है कि मैं सामने वाले इंसान पे बहुत शक करती हूँ, बहुत ज़्यादा शक करती हूँ। हर टाइम मुझे जानना होता है कि वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा, क्या मेरे को मिस नहीं कर रहा, क्या मेरे से प्यार नहीं कर रहा, क्या ये इंसान मेरे से प्यार नहीं कर रहा होगा। और इंसान ने अगर मेरा 1 कॉल कट किया तो मैं 50 कॉल कर देती हूँ कि यार मुझसे प्यार नहीं करते हो, मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, मेरे से प्यार नहीं करते हो, मेरे को बात करनी है, मेरे से बात करने का मन नहीं करता आपका। मतलब इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं एंड आफ्टर ए टाइम 2-4 दिन, 6 दिन सामने वाला इंसान फ्रस्ट्रेट होकर के बोलता है यार मुझे नहीं रहना है, अब नहीं रहना है। फिर ये आती हैं मनाने के लिए कि मनाते हैं, मानता है सामने वाला इंसान। 5-6 दिन कोशिश करके चीज़ें थोड़ी सी ठीक करने की कोशिश करती है, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये हर महीने का चल रहा है और इसमें इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। एक चीज़ हो गया, मान लिया उसने कॉल का आंसर नहीं किया, लंबे मैसेजेस, पूरे पेज भर के मैसेजेस, और सामने वाला इंसान बोल दे रहा है हाँ यार ठीक है, ओके, तो फिर इससे इरिटेशन होती है कि यार क्यों सामने वाला इंसान ऐसा क्यों कर रहा है।
वो इंसान मेरी इस बातों को समझ क्यों नहीं रहा है? इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में आने लग जाती हैं और यही चीज़ इनके साथ हो रहा है। और अब 1 साल के बाद सामने वाले इंसान ने बोल दिया है कि बहुत हो गया तेरे साथ यार, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं नहीं चाहता ऐसे रिलेशनशिप में रहना जहाँ पर मैं जाकर के खुश ही ना हो पाऊँ, मैं परेशान हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है तेरे साथ होकर के, जीना भूल गया हूँ मैं तेरे साथ होकर के, मैं ज़िंदगी में एक दिन भी शांति से नहीं रह सकता हूँ, 1 घंटे भी तू मुझे सुकून से नहीं रहने देती है, तेरे कॉल तेरे मैसेजेस मुझे टॉर्चर करके रख दिया है। अब ऐसे सिचुएशन में वो लड़की बोल रही है कि मैं क्या करूं सर, अब सामने वाला इंसान मेरे से बात नहीं कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले देख रहे हो कि अगर हम शक कर रहे हैं किसी इंसान पे, फर्स्ट डे से हम शक कर रहे हैं, हमें ट्रस्ट ही नहीं है, मुझे क्यों रिलेशनशिप बनाना है? कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, वो मेरा दोस्त है ना, वो तो चल रहा है रिलेशन, मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों बनाना है अगर किसी इंसान पे मुझे ट्रस्ट ही नहीं है? पहली गलती हमने ये कर दी। दूसरी चीज़, मुझे शक हो रहा है और उस शक के बेस का कोई बेस नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, कहीं पर कोई प्रूफ नहीं है, हम जस्ट शक किए जा रहे हैं कि यार मेरे से बात नहीं कर रहा है ना, 4 घंटे हो गए मेरे से बात नहीं किया, कहीं हो किसी और से तो बात नहीं कर रहा है। अब अगर कोई इंसान सच में किसी और से बात कर रहा है तो वो तुम्हें पता चल ही जाएगा 1-2 महीने में। अगर किसी को किसी और से ही प्यार हो जाएगा तो वो आपको दिख जाएगा, वो खुद ही बोल देगा कि यार निकल, तेरी जैसी टॉक्सिक इंसान नहीं चाहिए मुझे, कोई और मिल गई है। किसी इंसान को अगर जाना ही होगा तो वो चला ही जाएगा, उसको आप 10 कॉल करके 50 कॉल करके शक करके कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी इंसान को जाना है तो वो चला ही जाएगा। दूसरी चीज़, कोई इंसान आपको किसी इंसान को हमने कॉल कर दिया, उसने 1 कॉल 2 कॉल मेरा रिसीव नहीं किया, मैं 50 कॉल कर रही हूँ, आपका 1 कॉल 2 कॉल भी सामने वाले इंसान के लिए इनफ है, उसे पता चल गया हाँ यार आप कॉल कर रहे हो। अब आप 50 कॉल करके क्या दिखाना चाह रहे हो कि आपको बड़ी केयर है सामने वाले इंसान की? उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर एफर्ट लगाऊंगी तो उसे लगेगा कि मैं कितना प्यार करती हूँ, जबकि वो चीज़ उसके लिए इरिटेशन हो रही है, वो बता रहा है कि यार मैं इरिटेट हो जा रहा हूँ तेरे कॉल से, बंद कर ये चीज़ें करना, बट वो कर रही हैं। अब ऐसे में इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली चीज़ कि सामने वाला इंसान अगर हमसे इतना परेशान हो गया है, हमारे पास पहला ऑप्शन ये है कि यार उसे छोड़ दें, हम निकले वहाँ से। बट द प्रॉब्लम इज मोर बिगर देन दिस, कि आप उसको छोड़ तो दोगे बट वो प्रॉब्लम तो आपकी है ना, उसमें आप उस तरह की फीलिंग के साथ जा रहे हो, उसमें आपको उस तरह की फीलिंग आ रही है और आप उस तरह से बिहेव कर रहे हो। अब आप पहले वाले के साथ भी ऐसे बिहेव कर रहे हो, यहाँ भी ऐसे बिहेव कर रहे हो, शायद आगे जाओगे तो भी ऐसे बिहेव करोगे, तो इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन कि आप छोड़ दोगे सामने वाले इंसान को। इसमें बेटर ये है कि आप यहाँ पे चीज़ों को ठीक करना सीख जाओ कि यार सामने वाले इंसान को मेरे से प्यार है, नो डाउट प्यार है, सामने वाला इंसान हर दिन गुड मॉर्निंग बोल रहा है, लेकिन सामने वाला इंसान ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। आप कॉल कर रहे हैं तो यही बोल रहा है कि यार माफ़ कर दे मुझे, मैं तेरे से बहस नहीं कर पाऊंगा, मैं तेरे से कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे छोड़ दे। तो हमें ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि सामने वाले इंसान को प्यार है मेरे से, लेकिन मेरी इन हरकतों की वजह से सामने वाला इंसान मेरे से इरिटेट हो रहा है कि मैं उससे शक कर रही हूँ, तू कहाँ था 2 घंटे से, तूने मुझे कॉल नहीं किया, किसी और के साथ था तू कहे था किसी और के साथ। अब सामने वाला इंसान बोल ही देगा यार निकल यार, मैं था किसी के साथ, क्या हुआ तुझे, क्या करना है? तो हमें बहुत ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में इंटरफियर नहीं करना है। आपका बॉयफ्रेंड है, एक टाइम फिक्स कर लो कि 1 घंटे 2 घंटे हम इस टाइम पे बात कर लेंगे, बाकी तू अपनी ज़िंदगी बना, मैं अपनी ज़िंदगी बना रही हूँ, हम दोनों मिलकर के अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर करेंगे। तो जब आप इस तरह से चलाओगे तो लॉन्ग टर्म चल सकता है। अगर आप बहुत पॉजिटिवनेस दिखाओगे, बहुत ज़्यादा ही प्यार दिखाओगे, ओवर करोगे, तो कोई भी चीज़ अगर आप ओवर करोगे तो वो सामने वाले इंसान के ऊपर एक बर्डन होने लगता है, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो, चाहे वो केयर ही क्यों ना हो, चाहे वो जो भी हो। अगर आप ज़्यादा करोगे तो बर्डन होगा ही होगा, और कोई भी इंसान बर्डन लेकर के चलना नहीं चाहता है। तो दैट मस्ट बी वेरी क्लियर कि सामने वाला इंसान इस तरह के बिहेवियर के साथ हमारे साथ नहीं रह पाएगा। तो हमें थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। शक करने के जो हमारे माइंडसेट है ना, जब तक हमारे पास प्रूफ ना हो तब तक उस बारे में बोलना बंद करना पड़ेगा। सामने वाले इंसान को हमने अगर उससे बात करनी है तो एक मैसेज डाल दिया कि यार जब तुम फ्री हो तब कॉल कर लो। अगर वो इंसान बिजी रहता है तो जब फ्री हो तब कॉल कर लो। 1 आध दिन वेट करो, थोड़ा सा 10-15 दिन का थोड़ा सा गैप दो, अपनी तरफ से एफर्ट लगाना कम करो, ताकि वो इंसान आ सके, समझ सके कि हाँ यार ये इंसान नॉर्मल हो गई है। अगर आप उसमें 50 कॉल किए जा रहे हो, आपको दिखाना कि नहीं आई लव यू, देन वो इरिटेट ऑलरेडी हुआ पड़ा है तुम्हारे कॉल्स की वजह से ही, देन वो और भी इरिटेट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप किसी भी इंसान के साथ ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो इंसान कितना भी सुलझा हुआ इंसान क्यों ना होना, वो आपके साथ नहीं रह पाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिए। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। ऐसे ही स्टोरीज अगर आप चाहते हो कि कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूं, उसमें क्या बेस्ट हो सकता है वो आपको बताऊं, तो डेफिनेटली आई थिंक कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। प्राइवेटली मेरे से बात करनी है तो नंबर दिख रहा है, इस पर आप मैसेज करके स्लॉट बुक कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।